कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जो अपनी गाड़ी से जंगलों से होकर कहीं जा रहा था। तभी उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की भागती हुई आती है और उससे मदद मांगने लगती है। वो लड़की पूरी तरह खून से लथपथ होती है और कहती है कि वो मुझे मार डालेगा। तभी उन पर कोई अटैक कर देता है। ये देखकर वो आदमी उस लड़की को अपनी गाड़ी में बैठाकर गाड़ी को फुल स्पीड से भगाने लगता है। तभी हम उनके पीछे एक अजीब से इंसान को देखते हैं जिसके हाथ में एक्स था। अब जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आंखों पर पट्टी बंधा हुआ पाती है। तभी वहाँ पर एक डॉक्टर आता है जो उससे कहता है कि तुम एक हॉस्पिटल में हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो लड़की अपनी कहानी बताने लगती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये 4 दोस्त थे जो एक रोड ट्रिप पर जा रहे होते हैं। इनके नाम थे लैंस, राइडर, शॉन और लिंडसे। रास्ते में ये सभी एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर ये देखते हैं कि ये काफी पुराना है। तभी लैंस और राइडर गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। ये देखकर लैंस वहाँ पर छानबीन करने लगता है तो तभी उसे वहाँ पर कई सारी टेप्स मिलती हैं जिन पर डेट्स लिखी होती हैं। पर तभी उसके सामने गैस स्टेशन का ओनर आ जाता है जो उसे डांटने लगता है और उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ बाहर से आए हो। इस पर लैंस बताता है कि वो और उसके दोस्त एक रोड ट्रिप पर जा रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी हंसने लगता है और उसका मजाक उड़ाने लगता है। फिर वो लैंस को हैलोवीन सेलिब्रेट करने के लिए टैलन फॉल्स नाम की एक जगह के बारे में बताता है। ये सुनकर लैंस को उस जगह पर जाने का मन करता है, इसीलिए वो शॉन से इसके बारे में बताता है। पर शॉन कहता है कि लिंडसे वहां जाने के लिए नहीं मानेगी। फिर बाहर जाकर शॉन लिंडसे से इस बारे में बात करता है। इस पर लिंडसे इसके लिए मान जाती है। इसके बाद ये सभी टैलन फॉल्स जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम गैस स्टेशन के ऑनर को देखते हैं जो किसी को कॉल करके कहता है कि वो वहां पर आ रहे हैं। अब जब ये लोग टैलन फॉल्स पहुंचते हैं तो वहां का गार्ड उन्हें देखकर किसी को इन्फॉर्म करता है कि वो लोग आ गए हैं। टैलन फॉल्स में अंदर जाने के लिए काफी भीड़ लगी होती है। ये देखकर लिंडसे गाड़ी में ही रुकने का फैसला करती है और बाकी तीनों वहां पर जाते हैं। इधर लिंडसे जब कार में अकेली होती है तो वहां पर एक आदमी उसे घूरने लगता है। ये देखकर वो डर जाती है और भागकर अपने दोस्तों के पास चली जाती है। तभी उनके पास वो गार्ड आता है जो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ के नहीं लगते तो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। अब क्योंकि टिकट्स के लिए लाइन में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं, इसीलिए वो उन्हें अपनी तरफ से एक स्पेशल पास देने के लिए कहता है जिससे वो जल्दी अंदर जा पाएंगे। फिर वो उन्हें पास देता है और वो सभी उसके अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर कई जोकर होते हैं जो उन्हें डराने लगते हैं। आगे उन्हें एक डेथ रो नाम के कैबिन में भेजा जाता है जहाँ पर अजीब से मास्क पहने हुए कुछ लोग उन्हें डराते हैं। इसके बाद वो चारों एक जेल जैसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर उन्हें एक आदमी दिखता है जिसे एक शॉक वाली चेयर पर बैठाया होता है। फिर जैसे ही लैंस स्विच ऑन करता है तो उस आदमी को शॉक लगने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। पर इन सभी को ये एक सेटअप लग रहा था। इन्हें लगता है कि ये चारों एक्टर्स हैं जो उन्हें डराने की कोशिश कर रहे हैं, पर असल में ये सब रियल था। यहाँ पर हर जगह पर कैमरा लगा हुआ था, यानी कि कोई उन पर नजर रख रहा था। शॉन, लिंडसे और राइडर को ये सब काफी रियल लगता है, इसीलिए वो लैंस को ऐसा करने से मना करते हैं। पर लैंस उसे बार बार शॉक दे रहा था। इसके बाद जब ये एक चैम्बर में पहुंचते हैं तो इन्हें उसी में बंद कर दिया जाता है। तभी उनकी नजर कैमरे पर जाती है जिससे वो समझ जाते हैं कि कोई उन पर नजर रख रहा है। वो उससे खुद को बाहर निकालने के लिए भी कहते हैं। तभी एक खिड़की खुलती है और उन्हें एक लड़की चेयर पर बैठी हुई दिखाई देती है जो हेल्प के लिए चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ पर एक मास्क पहना हुआ आदमी आता है जो उस लड़की को टॉर्चर करने लगता है। पर इन चारों को ये सब एक शो लगता है। इसके बाद इन चारों को आगे की ओर भेजा जाता है जहाँ लैंस राइडर को अपने साथ दूसरी ओर ले जाता है जिससे ये दोनों लिंडसे और शॉन से अलग हो जाते हैं। इसके बाद शॉन राइडर के साथ मजे करने लगता है, पर तभी राइडर को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है। फिर जब वो ये बात लैंस को बताती है तो वो देखने के लिए जाता है। लैंस को वहाँ पर एक कमरा मिलता है जहाँ पर वो गार्ड और एक आदमी बात कर रहे थे। तभी वो आदमी एक पिग वाला मास्क पहनता है, जिसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लैंस उस कमरे में जाता है जहाँ पर उसे कई सारी टेप्स दिखाई देती हैं। साथ ही वहाँ पर वो लाइव फुटेज भी देखता है जिसमें उसे अपने दोस्त दिखाई देते हैं। पर तभी उनके दोस्तों पर एक मास्क वाला आदमी अटैक कर देता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। ये देखकर लैंस बहुत डर जाता है, पर तभी उसके पीछे से एक आदमी आकर उसे पकड़ लेता है। ये देखकर राइडर चिल्लाने लगती है। तभी वो उसे भी पकड़कर ले जाता है। इधर लिंडसे और शॉन को भी बाकी लोगों के साथ एक केज में बंद कर दिया जाता है। वहीं पर एक डॉग भी होता है जो भौंक रहा होता है। तभी एक आदमी राइडर को लेकर आता है और उसे भी केज में बंद कर देता है। फिर शॉन राइडर
से पूछता है कि लैंस कहाँ पर है, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वहीं पर एक आदमी होता है जो ताला खोलना जानता था, पर उसे उस कुत्ते का डर था। फिर वो उन्हें बताता है कि ये एक ट्रेंड डॉग है और अगर किसी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये उसे काट खाएगा। तभी वहाँ पर एक रेड लाइट जलती है, जिसके बाद एक पिग मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ पर आता है और एक लड़की को उठाकर वहाँ से ले जाता है। फिर केज में बंद आदमी उन्हें बताता है कि रेड लाइट जलने के बाद वो आदमी यहाँ पर आता है और उनमें से एक को उठाकर ले जाता है। अगर हमें अपनी जान बचानी है तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। शॉन कहता है कि उन्हें ये सब फेक लग रहा था, पर जो भी टॉर्चर उन्होंने देखा था वो सब रियल था। राइडर उससे पूछती है कि आखिर वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो शॉन कहता है कि उसने हर जगह पर कैमरास देखे थे, यानी कि वो लोग उन्हें रिकॉर्ड कर रहे थे और जो भी टॉर्चर वो कर रहे हैं वो लोग उसकी वीडियो भी बना रहे हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है। ये देखकर शॉन को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर थूक देता है, पर वो आदमी उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद केज वाला आदमी उनसे कहता है कि वो उन सबको यहाँ से निकाल सकता है अगर कोई इस कुत्ते को डिस्ट्रैक्ट करे तो। फिर लिंडसे उस कुत्ते को ब्रेड दिखाकर डिस्ट्रैक्ट करने वाली ही होती है कि तभी रेड लाइट जल जाती है। इसके बाद वो आदमी वहाँ पर आता है और शॉन को बेहोश करके वहाँ से ले जाता है। वो शॉन को एक टॉर्चर रूम में ले जाकर एक चेयर से बांध देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वो मास्क पहना हुआ आदमी वहाँ पर आता है जिस पर शॉन ने थूका था। फिर वो अपने चाकू से शॉन का एक कान काट डालता है। इसके बाद वो खिड़की खोलता है ताकि बाहर वाले लोग उस पर हो रहे टॉर्चर को देख सकें। हालांकि शॉन उनसे मदद भी मांगता है, पर उन सभी को ये सब फेक लग रहा था और वो उस पर हंसने लगती हैं। इसके बाद वो आदमी शॉन को हथौड़े से मारकर उसके सारे नाखून उखाड़ देता है, जिससे शॉन को बहुत दर्द होता है। इधर राइडर उस डॉग को ब्रेड से डिस्ट्रैक्ट करती है और उसे पकड़ लेती है। अब इसी बात का फायदा उठाते हुए वो केज वाला आदमी अपने आप को छुड़ा लेता है और वहाँ के कैमरास को तोड़ने लगता है। पर तभी वहाँ पर वो पिग मास्क वाला आदमी आ जाता है और उससे लड़ने लगता है। इसी बीच वो आदमी उससे चाबियां लेने में कामयाब हो जाता है और वो उसे लिंडसे की तरफ फेंक देता है, जिससे अब लिंडसे भी खुद को छुड़ा लेती है और फिर राइडर को भी आजाद करके वो उस पिग मास्क वाले आदमी को मार कर बेहोश कर देती हैं। फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वो आदमी भी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो डॉग उसे पकड़ लेता है और नोच कर उसे खा जाता है। इधर वो दूसरा आदमी शॉन को बहुत टॉर्चर करता है, जिससे उसे काफी दर्द हो रहा था। इधर राइडर और लिंडसे वहाँ से छिपकर निकलने की सोचती हैं। तभी उन्हें वहाँ कुछ लोग दिखाई देते हैं जो उन टैप्स को एक बैग में पैक कर रहे थे, यानी कि ये लोग टॉर्चर वाली वीडियोस को सप्लाई करते थे। इसके बाद ये दोनों उसी सीसीटीवी रूम में पहुंचती हैं, जहां पर ये देखती हैं कि शॉन को बहुत टॉर्चर किया जा रहा था। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, जिसे देखकर वो दोनों वहीं पर छिप जाती हैं। पर तभी गलती से लिंडसे से एक कैसेट गिर जाती है। इस पर वो आदमी उसे देखने के लिए आता है, पर तभी कोई उसे बुला लेता है। फिर जब वो उस केज वाले रूम में जाता है तो देखता है कि दो लड़कियां वहां से भाग गई हैं। इसीलिए वो पिग फेस को उसके पीछे भेजता है। दोनों लड़कियां वहां से निकलकर भागने लगती हैं और पिग फेस एक्स लेकर उन्हें ढूंढने लगता है। भागते हुए ये लड़कियां एक बूचर शॉप में आ जाती हैं। तभी पिग फेस यहाँ आकर इन्हें ढूंढने लगता है, पर किसी तरह ये दोनों वहां से निकलकर भाग जाती हैं। फिर दोनों एक कमरे में जाकर छिप जाती हैं। तभी इन्हें वहां पर लैंस मिलता है, जिसे एक इलेक्ट्रिक चेयर पर बैठा रखा था और ज्यादा शॉक देने की वजह से उसकी बॉडी जल गई थी। ये देखकर राइडर उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तभी पिग फेस यहाँ पर आ जाता है और स्विच को ऑन कर देता है, जिससे लैंस के साथ साथ राइडर भी जलकर मारी जाती है। ये देखकर लिंडसे वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी पिग फेस उसके सामने आ जाता है। वो उसे मारने ही वाला था कि तभी लिंडसे का पैर फिसल जाता है, जिससे वो एक बड़ी सी पाइप के अंदर गिर जाती है, जिससे होकर वो लाशों के एक ढेर में जाकर गिरती है। यानी कि ये लोग टॉर्चर करने के बाद लाशों को इसी पाइप में फेंक देते थे। तभी पिग फेस फिर से वहाँ आकर उसका पीछा करने लगता है। अब भागते हुए लिंडसे एक कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच जाती है। तभी पिग फेस उसे मारने ही वाला था कि तभी उसके ऊपर छत गिर जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर लिंडसे वहाँ से भागने लगती है। फिर वो एक सड़क तक पहुंच जाती है जहाँ पर उसे वो आदमी मिला था। फिर कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ डॉक्टर उससे कहता है कि अब वो सेफ है, तो उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी वो आदमी वहाँ आकर लिंडसे से पूछता है कि अब तुम्हारी हालत कैसी है। लिंडसे कहती है कि अब वो ठीक है। तभी वो डॉक्टर म्यूजिक चलाता है, जिसे सुनकर लिंडसे अपनी आंख से पट्टी हटाती है और देखती है कि वो किसी हॉस्पिटल में नहीं बल्कि उसी जगह पर है जहाँ से वो भाग रही थी, और वो आदमी कोई डॉक्टर नहीं बल्कि वही टॉर्चर करने वाला इंसान था। फिर वो अपना मास्क पहनता है
और खिड़की को खोल देता है, जिससे लिंडसे चिल्लाने लगती है और बाहर खड़े लोग उस टॉर्चर को देखने लगते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।